हेलो सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? बताइए। सर सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? सर विसर्जित समुच्चय। वी सर विसर्जित समुच्चय। तो उसमें क्या बताया था कि अगर ए, क्या बताया था उसमें, क्या होता है विसंगत समुच्चय? सर यदि ए बी और ए और बी इंटरसेक्शन में है और उनमें कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। हाँ सर, ऐसे ए इक्वल टू समुच्चय में 1,2 है और बी इक्वल टू 3,4 है, तो इंटरसेक्शन में उनमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी फाई। हाँ, ऐसे समुच्चय को कहते हैं विसर्जित समुच्चय। ठीक है, सही है। अब देखिए, अब आगे है ना, विसंगत समुच्चय के आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट जो है
इसमें पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आगे, है ना, फिर जो है हम आगे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, देखो यदि a बराबर x such that x बराबर 2n+1, यदि a बराबर x such that x बराबर क्या 2n+1, n लेस देन और इक्वल टू 5 और n क्या है, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या। a यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कैसे करना है इसको, सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, है ना। सर सबसे पहले ए को डिफाइन करेंगे, उसके बाद बी को डिफाइन करेंगे। हाँ, रोस्टर रूप में लिखेंगे। हाँ सर। देखो करके क्या रहा है, सर 5 आ रहा है। यूनियन 5 आ रहा है, इंटरसेक्शन नहीं लेना है, नो नो यूनियन सर, लेना है, नो नो। यूनियन। ओके ओके सर। ओके सर, लिखिए। 1 3 4 5 7 9 10 11 और a इंटरसेक्शन b सर 7। ओके ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते इसका, देखो a के अवयव कौन है, x, और x किसके बराबर है, 2n+1 के बराबर है। n कैसा नंबर है, 5 या 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा कैसा नंबर है, प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है। तो 5 या 5 से छोटा प्राकृत संख्या कौन कौन आएगा, क्या आएगा, n बराबर पहले वाले में सर एक n दो, इक्वल टू 1 2 3 4 5। हाँ तो इस समझ का अवयव कौन है, x, और x किसके बराबर है, 2n+1 के बराबर है। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, सर 3। फिर n बराबर और क्या रखेंगे, 1 से 5 तक रखने हैं आपको, है ना। ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, n 5 से छोटा प्राकृत संख्या, तो n के मान क्या क्या आ गए, 1 2 3, चलो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, रुको। सबसे पहले n लिखो, n क्या है इसमें, 5 से छोटा प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लिख रहे हैं किस फॉर्म में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या कैसे लिखते हैं, n बराबर
1 रखेंगे पहले तो x कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 2 रखेंगे तो 5 आएगा। 3 पे, 7 4 पे, 9 5 11 पे 11। अब 20 समुच्चय देखो। n क्या है, 4 या 4 से छोटा प्राकृत संख्या है, तो n के मान 1 2 3 4। n बराबर 1 रखेंगे तो x कितना आएगा, n बराबर 1 रखने पे 1 1। 2 रखने पे सर 4 2 रखने पे 4 4 3 पे 7 7। 4 रखेंगे तो 10 10। अब देखो क्या कहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के भी अवयव लिखते हैं और बी के भी लिखते हैं, तो पहले ए के लिख दिया। अब बी के भी अवयव लिखेंगे तो 1 4 7 देखो पहले लिख चुके हैं, तो 2 बार नहीं लिखते अवयव को, है ना, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं जी। हाँ सर। ठीक है, तो 1 4 10। अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो ओनली 7 सर। 7 कॉमन है ना, दोनों में अवयव कौन सा अवयव प्रेजेंट है, 7। पूछा नहीं था, अगर मान लो पूछता ए माइनस बी भी तो सर 3 5 9 11। हाँ, ए के वो अवयव, ए माइनस बी का मतलब ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो कौन से अवयव हैं जो ए के वो बी में नहीं है, 3 5 9 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्या निकालना है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो ए माइनस ऑफ ए माइनस बी निकालना है। करो उसको सॉल्व। देखने इसको ट्राई करेंगे। सर सर हेलो सर। सर सर
हेलो, हाँ सर। क्या रहा इसका आंसर? सर 9,21 नाइन रोस्टर रूप कॉमा में 21। 21। तो ए माइनस बी, ठीक है। तो 9,21 सही है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ब्रैकेट, कोष्टक निकालेंगे जी। ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा? ए का वो अवयव जो बी में नहीं है, तो कौन से नहीं है? 5, 5, 13, 13, 13, 17। 17, है ना। अब हम यस सर। निकालेंगे ए माइनस बी। अब देखना है कि ए का वो अवयव जो ए माइनस बी में नहीं है ना। ए का वो अवयव जो ए माइनस बी में नहीं है। तो ए का कौन सा अवयव ए माइनस बी में नहीं है? सर 9 नहीं है और 21 नहीं है। 9 और 21 नहीं है ना। ए का ए का वो अवयव जो ए माइनस बी में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो 9 और क्या नहीं है? 21 नहीं है। ऐसा आ रही बात समझ में? हाँ सर। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम है यहाँ पे लिखने वाले हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। यदि ए बराबर x such that x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं आप? यस सर। 10 से छोटी है ये, ठीक है। तथा b बराबर x such that x पूर्णांक है, -5 से 5 के बीच में है। तो क्या क्या ज्ञात करना है इसमें? a माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये। सर एक बार इंटीजर के बारे में बता देते। इंटीजर क्या होता है? देखो, 5 और -5 के बीच में इंटीजर। इंटीजर क्या हो गया? तो इसमें -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, ऐसे ही 5, 4 तक। तो 5 से पहले आएंगी, है ना। समझे? ये -5 और ये 5, सर 0 भी 4। आएगा? हाँ आएगा ना। -4, -3, -2, ये है इंटीजर।
सर आ गया। कितना है? a माइनस A बी माइन इक्वल टू क्या सर? A माइनस बी कितना है? 5,7। ओके, सही है। तो देखो, अभाज्य संख्या है 10 से छोटी, तो 10 से छोटी मतलब हो जाएगा 2, 3, 5, 7, यही होगा। और b जो है ये क्या है? पूर्णांक है, -5 और 5 के बीच में, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा। यह है सबका। ओके सर। a माइनस बी, ए का वो अवयव जो b में नहीं है। हो जाएगा कितना? 5,7। b माइनस ए, b का वो अवयव जो a में नहीं है। हाँ सर। -4 -4। -3 -2 -1 0 1 4। b का वो अवयव जो a में नहीं है वो है -4, -3, -2, -1, 0 और 1 और 4। 4 a यूनियन b, हाँ सर। 1/2। a यूनियन b, a के हाँ सारे सर। अवयव लिख लेते हैं और b के भी सारे अवयव लिख लेते हैं ना। तो चलो पहले b ओके वाले सर। लिखिए आगे। b वाले सारे लिख लिए, फिर a में कौन से रह गए और लिखने? 5,7। 5 और 7। ये इंटरसेक्शन b, 2, 3। 2 और 3, 2 कॉमा क्या 3, राइट है। ओके सर। सही है। ठीक, सही है। हाँ सही है जी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अगला हेडिंग। यदि a बराबर तो सिद्ध करें के रूप में लिखवा रहे हैं। a माइनस बी यूनियन सी बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो ये बता दीजिए कितना रहे। तो इसमें ये निकालने के लिए समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे?
हाँ सर पता है, बी यूनियन सी। यस सर, आ गया समझ में। हो जाएगा, छोड़ दे इसको, ऐसा बोल रहे। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगला हेडिंग जो आता है अपना इसमें, वो क्या है वो समझिए। यहाँ पर आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। इसमें लिखेंगे पहला, समुच्चयों के, हेडिंग लिखेंगे समुच्चयों के बीजगणित के नियम। ठीक है, पहला क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, है ना। ए यूनियन क्रम विनिमय मतलब क्रम अलग भी रहेगा, पहले ए लिखा है बाद में बी, यहाँ पहले बी बाद में ए, ऐसे क्रम चेंज कर दिया गया है ऐसा। तो ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए, एक ही बात है। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम में क्रम सेम रहता है ना। साहचर्य नियम में क्रम क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज रहेगा बस। हाँ सर, पुस्तक में ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, यहाँ कोष्टक में बी यूनियन सी था, यहाँ ए एन बी आ गया। उसी तरह इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही हो जाएगा। तीसरा बंटन नियम। बंटन नियम, बंटन नियम क्या होता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ए यूनियन क्या, बी इंटरसेक्शन सी बराबर बंटन, मतलब ये पढ़ा है ना, जैसे ए गुने बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो यही होता है बंटन नियम। इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करेंगे? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो यही है बंटन नियम। तो यहाँ पे भी वही है, यूनियन को अंदर ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर ये वाला चिन्ह बीच में आएगा ना, जो कोष्टक वाला है वो बीच में आएगा। फिर ए का, है ना, मतलब ए का यूनियन लेना है दोनों के साथ। ठीक है, इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे फिर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को?
क्या लिखेंगे इसको बंटन नियम के अनुसार? सर हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी, सर ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हम्म, ए इंटरसेक्शन सी। हाँ ठीक है। तो ये है जी यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए चौथा। चौथा जो है वो है इम्पोर्टेंट नियम है, ये है ना, ये काफी यूज आता है, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन। डी मॉर्गन नियम, ठीक है। तो डी मॉर्गन नियम क्या है? ए यूनियन बी का डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश, क्या लिखते हैं? ए का डैश इंटरसेक्शन क्या, बी का डैश। उल्टा हो जाता है, ए यूनियन बी का डैश मतलब दोनों का डैश लगेगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसी तरह बताओ इसका क्या आएगा? सर ए डैश इंटरसेक्ट यूनियन बी डैश, यूनियन बी डैश। हाँ, ए डैश यूनियन बी डैश। तत्समक नियम। ए इंटरसेक्शन यू, बताओ ए का अगर यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ए का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? भाई ए क्या होता है? यू का उपसमुच्चय होता है, ये हाँ यू सर, है यूनिवर्सल सेट, और ए कोई समुच्चय है तो ए का यू के साथ इंटरसेक्शन क्या है? ए तो ये रहा और यू पूरा रहा ये, तो फाई कॉमन सर, क्या फाई आएगा? फाई नहीं सर, क्या आ जाएगा कॉमन कॉमन? आएगा, कॉमन आएगा ना। क्या आएगा? ए आएगा, ए कॉमन आएगा सर, ये आएगा ना, ए कॉमन आएगा। वही तो पूछ रहे हैं कि एक ये समुच्चय ए है और ये यू है ना, तो यू तो पूरा हो गया ये पूरा, और उसमें एक का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो बताइए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ए आ ए जाएगा। और दोनों का यूनियन ले ले तो क्या आ जाएगा? चलिए पहले ये बताओ, ए यूनियन फाई क्या आएगा? सर, फाई पूरा का ए के यू साथ यूनियन, यूनिवर्स आएगा, यूनिवर्स। क्या सर? नहीं नहीं ये वाला। ये फाई सर, ए ही आएगा वो तो। आएगा ये ए ओके, यस। फिफ्थ सिक्स्थ सिक्स्थ इज पूरक नियम। पूरक नियम क्या होता है कि अगर ए और ए डैश का यूनियन पूछे तो क्या आएगा? ए और ए डैश, पता ना, ये ए है अंदर वाला
ए डैश से बाहर वाला ए को छोड़कर, तो दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? सर यही तो आएगा, यूनिवर्स यूनियन लेना, आएगा, यूनियन। मतलब यूनिवर्स आएगा। हाँ, क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यू आ जाएगा। अगर दिख रहा है ए, देखो ए तो ये है इतना सा, ये ए है ना। ए डैश क्या है? ए डैश मतलब ए को छोड़कर बाहर वाला है, ये है ए डैश। तो दोनों का अगर यूनियन लेंगे, यूनियन मतलब दोनों को मिला दीजिए। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या पाएंगे फिर? पूरा क्या आ जाएगा? पूरा आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा आयत, मतलब यू आ जाएगा। ठीक है, बोलो। और यहीं पे अगर ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा सर, फाई क्या आएगा फिर? फाई पाई आ फाई। जाएगा। ए डैश का डैश वापिस ए ही आ जाएगा ए ऐसा। ए आएगा, ये आएगा सर। हम्म। सातवां लिखो, वर्गसम नियम, लास्ट है यही। तो सही देख के बता सकते, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन बताओ, ए का ए के साथ यूनियन बताओ। सर ए आएगा और दूसरे का भी ए ही आएगा। ए का ए के साथ यूनियन लो या इंटरसेक्शन, क्या आएगा? ए ही आएगा। नोट करेंगे यहाँ तक, और नोट लिखेंगे पहला, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी और यूनियन सी। ये होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ऐसा ओके सर। ये होता है। ये है ना, एक सिद्ध करने के लिए भी बोले थे कि माइनस बी यूनियन सी को सिद्ध करो, ये ए माइनस बी उल्टा हो जाता है इसमें, इंटरसेक्शन ए माइनस